नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल हिंदी गुरुकुल में। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की एक अनोखी श्रृंखला। यहाँ हम हिंदी भाषा के नियमों को सरल और रोचक तरीके से समझेंगे। क्या आपको संज्ञा, सर्वनाम या क्रिया में उलझन होती है या फिर वाक्यों को सही ढंग से बनाना या लिखना आपको कठिन लगता है? तो ये हिंदी व्याकरण की श्रृंखला आपकी हर समस्या का हल लेकर आई है। चाहे आप छात्र हैं, शिक्षक हैं या किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिंदी को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो, तो ये श्रृंखला आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण की मज़ेदार और ज्ञानवर्धक यात्रा। अंत तक बने रहें और जितना हो सके मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का हमारा विषय है भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या है? तो चलिए बढ़ते हैं। भाषा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी हिंदी भाषा है क्या। भाषा क्या है? जब हम अपनी मन के विचारों को व्यक्त करने के लिए या फिर अपने बात को रखने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, इसी को तो हम भाषा कहते हैं। जैसे कि इस भाषा की परिभाषा क्या होगी? भाषा भावों और विचारों के आदान प्रदान का साधन है, यानी कि एक सोर्स है आपका, आपकी बात को रखने का। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और समझी भी जाती हैं। कौन कौन सी हैं? हिंदी, अंग्रेजी, रोमन, फ्रेंच, जर्मन, संस्कृत आदि। भारत में भी कई और भाषाएं प्रचलित हैं। कौन कौन सी? जैसे कि हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, बांग्ला आदि। भाषा के रूप कौन कौन से हैं? दो। पहला है आपका मौखिक और दूसरा है आपका लिखित। मैं आपको मुख से बोलकर उच्चारित करके इस विषय को समझा रही हूँ, तो ये है आपका मौखिक रूप। और आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पे मैंने इस विषय को लिखा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? अब आपकी भाषा क्या? लिखित रूप। भाषा शब्द जो है वो किस धातु से बना है? वो आपका बना है भाष धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। भाषा के अन्य रूप, तो चलिए आइए भाषा के अन्य रूपों को भी जान लेते हैं। पहला है आपका मातृभाषा। मातृभाषा कौन सी भाषा है? जो आप अपनी माता या अपने परिवार से सीखते हैं। जिस परिवार में डोगरी बोली जाती है, उस परिवार का बालक सबसे पहले डोगरी सीखेगा। जिस परिवार में पंजाबी बोली जाती है, वह बालक सबसे पहले आपकी पंजाबी भाषा सीखेगा। इसीलिए इसे मातृभाषा कहा गया है, यानी कि माँ की भाषा। दूसरी है आपकी राष्ट्रभाषा। ये वो भाषा है जो देश के अधिकांश नागरिक बोलते हैं। और हमारी राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हिंदी। राजभाषा, राजभाषा कौन सी भाषा है? वो भाषा जिसे सरकारी कामकाजों में लाया जाता है। अब आप कहेंगे हमारे सरकारी कामकाजों में तो अंग्रेजी को भी लाया जाता है। जी हाँ, हमारी राजकाज के कार्यों में, सरकारी कामकाज में दो भाषाओं को प्रयोग में लाया गया है, हिंदी और उसी के साथ सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी को भी रखा गया है। और हिंदी को आपकी राजभाषा की संज्ञा मान्यता कब मिली थी? 14 सितंबर 1949 को। भारत की भाषाएं, भारत के संविधान में न केवल हिंदी बल्कि 22 अन्य भाषाओं को भी मान्यता दी गई है। कौन कौन सी हैं? असमिया, गुजराती, तमिल, मराठी, बंगला, संस्कृत, हिंदी, मैथिली, संथाली, कन्नड़, सिंधी, ओडिया, कश्मीरी, कोंकणी, मणिपुरी, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, मलयालम। आज आप सभी देख रहे होंगे कि हिंदी जो भाषा है, इसका जो क्षेत्र है वो बहुत व्यापक होता जा रहा है। और विश्व में 150 से भी अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा जो है वो पढ़ाई जा रही है। अब हम पढ़ेंगे भाषा और बोली के बारे में। भाषा तो आपने पढ़ ली, विचारों के आदान प्रदान का साधन है। बोली क्या है? भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है, यानी कि जो आप भाषा बोल रहे हो, जो एक क्षेत्र में, किसी एक क्षेत्र में बोली जा रही है, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे कि आप जम्मू में हो तो एक आपका क्षेत्र जो है वो डोगरी बोल रहा है, तो उसे हम बोली कहते हैं।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारत हिंदी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं। सबसे पहले पश्चिम में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, वो है हमारी हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली और राजस्थानी। पूर्व में हमारी कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बंगेली, भोजपुरी और मैथिली। उत्तर में हमारी कौन सी बोलियां बोली जाती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी। ये क्या है, हमारी दोनों ही पहाड़ी बोलियां हैं। दक्षिण में दक्षिणी हिंदी बोली जाती है हमारी। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि। लिपि क्या है, लिपि की परिभाषा क्या है, ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। अब आप सभी ने वर्ण लिखे और उनका उच्चारण भी किया। अब जब आप वर्णों का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ एक ध्वनि होती है। ध्वनि को लिखने के लिए जब हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो उन्हीं चिन्हों को लिखित रूप को ही हम लिपि कहते हैं। निम्नलिखित मैंने कुछ भाषाएं और उनकी लिपियां लिखी हैं, चलिए पढ़ते हैं। पहला है हमारा हिंदी, संस्कृत और मराठी। ये तीनों ही भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती हैं। कौन सी, देवनागरी। पंजाबी भाषा जो है वो हमारी गुरुमुखी में लिखी जाती है। उर्दू हमारी फारसी में लिखी जाती है। अंग्रेजी हमारी रोमन में लिखी जाती है। देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी और रोमन, ये क्या है, हमारी लिपियां हैं कुछ अलग अलग भाषाओं को लिखने की। अब अंत में है हमारा व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण हमारा वो शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है, हमें शुद्ध रूप से हमारी भाषा को लिखना बोलना सिखाता है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग हैं। कौन कौन से हैं, पहला है हमारा वर्ण विन्यास, दूसरा है हमारा शब्द रचना और तीसरा है हमारा वाक्य रचना। ये तीनों ही व्याकरण के मुख्य अंग हैं, इनके बिना व्याकरण पूरी नहीं हो सकती। व्याकरण के बारे में हम अपनी इस श्रृंखला में पढ़ेंगे। इसी के साथ मैं आज का ये विषय यहीं पे समाप्त करती हूँ और मैं आप सभी से चाहूँगी कि आप सभी मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ, ताकि मैं अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ा सकूं और मुझे अपनी इस श्रृंखला को आगे बढ़ाने में सहायता मिल सके। धन्यवाद।